आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में अंग्रेजी का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फारसी भाषा में एक ही फ्यूचर टेंस है, उसी से ही हम अंग्रेजी के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का काम चलाते हैं। फारसी भाषा में अंग्रेजी का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें हम खासतन इन्फिनेटिव का प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खा लेते हैं और उसी के अंदर ही वर्बल एंडिंग लगती है और मेन वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ सिंटेक्स देखिए मैंने सामने दिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम एडवर्ब टाइम फ्यूचर का लगाते हैं। इस तरह से जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस फारसी का है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे, जिसे हम कायदे ज़मान कहते हैं। उसके बाद फाइल यानी सब्जेक्ट, खासतन की प्रेजेंट फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट में खा। इसके अंदर हम शनासी सरफी लगाएंगे यानी वर्बल एंडिंग, कंजुगेशन एंडिंग और मादे माजी। तो सबसे पहले मैंने रफसन लिया है, इसे सीखते हैं। फरदा यानी कल यानी टुमारो। फरदा मन खाहम राफ्त, कल मैं जा रहा हूँगा। इस तरह से फरदा तू खाही राफ्त, कल तुम जा रहे होगे। इसी तरह से फरदाऊ खाहद रफ्त, कल वो जा रहा होगा या वो जा रही होगी। फरदा मा खाहिम रफ्त, कल हम जा रहे होंगे। इसी तरह से फरदा शुमा खाहिद रफ्त, कल आप जा रहे होंगे। इस तरह से फरदा अनहा खाहंद रफ्त, कल वे जा रहे होंगे। फारसी भाषा का जो जमाने आयन जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसी टेंस के अंदर अगर आप एडवर्ब टाइम फ्यूचर का लगा दें तो हमारा वही जो फ्यूचर टेंस है यानी जमाने आयंदे है अंग्रेजी के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का काम देगा। आइए कुछ सेंटेंसेस का अभ्यास करते हैं। आज हफ्ते आयंदे मन बाऊ कार काम कर। हफ्ते आयंदे यहाँ पे एडवर्ब टाइम है फ्यूचर का, ये ट्रांसलिट्रेशन है। अगले हफ्ते से मैं उसके साथ काम करूंगा या काम कर रहा हूँ, ये इसका अनुवाद है। इंग्लिश में होगा आई विल बी वर्किंग विद हिम फ्रॉम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है फरदामन बेहिंद परवाज का हम कर्द। अनुवाद होगा कल मैं भारत के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा या पकड़ रहा हूँ। इंग्लिश में होगा आई विल बी फ्लाइंग टू इंडिया टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस फरदा उ दर इन साथ बापिदरे खुद हाहद बूद, कल इस समय वो अपने पिता के साथ होगा। ही विल बी विद हिज फादर एट दिस टाइम टुमारो। अगला सेंटेंस है वक्ती बराया खरीद मी रवीद बारान खाहद आमद, जब आप शॉपिंग के लिए जाओगे बारिश हो रही होगी। इंग्लिश में होगा इट विल बी रेनिंग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आइए अगला सेंटेंस देखें। फरदा असर दर मैदान बाजी माँ फुटबॉल बाजी खाहिम कर, ये ट्रांसलेशन है। इसका अनुवाद होगा कल शाम हम खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। इंग्लिश में होगा वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड टुमारो इवनिंग। अगला सेंटेंस देखें। मन तापाया ने इमसाल बेखूबी दर जुबान फारसी सोबत खाम कर्द, मैं इस वर्ष के अंत तक फारसी भाषा में अच्छे से बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में होगा आई विल बी स्पीकिंग गुड पर्शियन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अगला सेंटेंस देखें। वक्ती फरदा बराये दीद ने उ बेखाने आनहा मी रवीम आन वक्त उ गिजा खाहद पुख्त, ये ट्रांसलिट्रेशन है। इसका अनुवाद होगा कल जब हम उससे मिलने उनके घर जाएंगे उस समय वो खाना बना रहा होगा या बना रही होगी। इंग्लिश में होगा he she will be cooking food when we go to meet him या to meet her to their house। आइए फ्यूचर कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि खा के अंदर अगर आप नून प्रीफिक्स कर देंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का सिंटेक्स क्या रहेगा। सबसे पहले एडवर्ब टाइम कैदे जमान, फिर फाइल यानी सब्जेक्ट, नून एज ए प्रीफिक्स, खा शिनासे सरफी यानी वर्बल एंडिंग और माध्यम माजी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें देखें अज हफ्ते आयंदे मन बाऊ कार न खाहम कर, यहाँ देखें नून खा के अंदर लगा है।
आज हफ्ते आइंदे मन बाऊ कार न खाम कर, अगले हफ्ते से मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा या नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई विल नॉट बी वर्किंग विद हिम फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस है फरदा मन बेहिंद परवाज ना खाहम कर। यहाँ देखिए खाहम के अंदर नून लगा है। फरदा मन बेहिंद परवाज ना खाहम कर, कल मैं भारत के लिए फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा या नहीं पकड़ रहा हूँ। इंग्लिश में आई विल नॉट बी फ्लाइंग टू इंडिया टुमारो। अगला सेंटेंस फरदा उदर इन सात बापिदरे खुद ना खाहत बूद। यहाँ पे देखिए खा के अंदर नून लगा है। फरदा उदर इन सात बापिदरे खुद ना खाहत बूद, कल इस समय वो अपने पिता के साथ नहीं होगा। ही विल नॉट बी विद हिज फादर एट दिस टाइम टुमारो। अगर आप खा के अंदर नून प्रीफिक्स कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आइए अब सीखते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि फारसी भाषा में अगर आप किसी सेंटेंस के शुरू में आया लगा देते हैं जिसका अर्थ क्या होता है तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके अपने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आइए सीखते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ आया सबसे पहले लगा है आया उ अजफर द इंजा जिंदगी खाद कर, क्या वो कल से यहाँ रहेगा या यहाँ रह रहा होगा। विल ही बी लिविंग हेयर फ्रॉम टुमारो। अगला सेंटेंस है के यानी हु, या इसकी जगह हम चे कसी भी प्रयोग कर सकते हैं। के आज हफ्ते आयंदे बेमा जबाने फारसी याद खाद दाद, अगले हफ्ते से कौन हमें फारसी भाषा सिखाएगा या सिखा रहा होगा। अंग्रेजी में होगा हु विल बी टीचिंग अस पर्शियन लैंग्वेज फ्रॉम टुमारो। अगला सेंटेंस देखें पस इतमाम दर्स दरसाल आयंदे माचे खाहिम कर्द। इतमाम यानी तमाम यानी खत्म हो जाना। पस इतमाम दर्स दरसाल आयंदे माचे खाहिम कर्द, चे यहाँ पे नहीं वाट यानी क्या। कोर्स समाप्त होने के बाद अगले साल हम क्या करेंगे या क्या कर रहे होंगे। अंग्रेजी में होगा आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स व्हाट विल वी बी डूइंग नेक्स्ट ईयर। अगला सेंटेंस देखें चे कसी इन दास्तान रा फरदा बे फारसी तर्जुमे खाद कर। चे कसी या के यानी हु यानी कौन। चे कसी इन दास्तान रा फरदा बे ज़बाने फारसी तर्जुमे खाद कर, ये इसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा कल कौन इस कहानी का फारसी में अनुवाद करेगा या कर रहा होगा। हु विल बी ट्रांसलेटिंग दिस स्टोरी इनटू पर्शियन टुमारो। अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है बाद तमाशा ये फिल्म आन्हा पूजा खांद राफ्त। तो फारसी भाषा में तमाशा करदन ये कंपाउंड वर्ब है जिसका तमाशा तमाशा शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। बाद तमाशा ये फिल्म आन्हा पूजा खांद राफ्त, इसका अनुवाद होगा फिल्म देखने के बाद वे कहाँ जाएंगे या वे कहाँ जा रहे होंगे। तो इंग्लिश में होगा आफ्टर वॉचिंग द फिल्म वेयर विल दे बी गोइंग। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उनका प्रयोग करते हुए आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह से फारसी भाषा के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे आपको समझ में आ गया हो।